हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं मीता सिंह रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए हमारी चल रही है सीडीपी और मैंने आपको काफी क्लासेस दी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा। यहाँ पर हम अपनी सीडीपी पूरी कवर करके चलेंगे और सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास से जरूर मिल जाएंगे, यानी कि और पहले की क्लासेस से सारा सिलेबस में आपका कंप्लीट करूंगी। तो चलिए आज हम बात कर रहे थे, हम कर रहे थे मनोविज्ञान के संप्रदाय। संप्रदाय में मैंने आपको संरचनावाद बता दिया था, प्रकार्यवाद बता दिया था। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे मनोविश्लेषण की बात। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद हमारा क्या है, इसे क्या कहते हैं? इसे साइको एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनोविश्लेषण के बारे में किसने कहा है। तो इसमें हमारे फ्रायड जी के बारे में, फ्रायड जी के बारे में बात। देखिए फ्रायड बहुत ही खतरनाक बंदे थे, मतलब अच्छे बंदे थे। ठीक है, खतरनाक वैसे बोल रहे हो। तो यहाँ पर बहुत ही मतलब अच्छी उन्होंने डीपली एक यहाँ पर जो उन्होंने अध्ययन किया है उसके बारे में बताया है। उन्होंने हमारे मन के बारे में बताया कि हमारा मन कौन कौन से होते हैं, चेतन, अचेतन, अचेतन, कैसे वर्क करते हैं, क्या चीज होती है। तो चलिए जानते हैं, आइए इनके बारे में। देखिए सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर क्या 1900 के आसपास ऑस्ट्रिया से फ्रायड के नेतृत्व में मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की शुरुआत की थी। कब की थी इन्होंने? 1900 के आसपास। ऑस्ट्रिया के थे फ्रायड जी, थे ऑस्ट्रिया के थे और यहाँ पर इन्होंने मनोविश्लेषणवाद की यहाँ पर शुरुआत की थी। अगर स्टार्टिंग आपसे पूछने लगे तो 1900 के आसपास यहाँ पर शुरुआत की गई थी। बात करते हैं मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्तियां। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मनुष्य अपराध करता क्यों है। और फिर क्या कहते हैं? ये कहते हैं मानसिक विकृतियां। मानसिक विकृतियां उसमें क्या क्या कमजोरियां हैं, अनैतिक, ठीक है, काम वासना आदि का कारण क्या मानते हैं? अचेतन मन को मानते हुए फ्रायड ने क्या कहा है कि अचेतन के अध्ययन पर जोर दिया है। ये कहते हैं कि यहाँ पर लोग ऐसी गतिविधि करते क्यों हैं। तो देखिए बताते क्या है, बताते ये है कि जैसे मनुष्य अपराधी क्यों बना। इसका मतलब या तो उसके साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जो उसके माइंड में क्या हुआ, हमारी कुछ चीजें जो हम नहीं कर पाते वो हमारे किसमें, वो हमारे अचेतन मन में क्या होती है, स्टोर होती रहती है। और बाद में जब वो भड़कती है, मतलब इंसान वो काम कर देता है जो वो कभी सोचता भी नहीं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं आपराधिक प्रवृत्तियां, मानसिक विकृतियां और अनैतिक काम वासना आदि का कारण क्या बताता है? अचेतन मन को मानते हैं। अचेतन मन को मैंने आपको बताया, अचेतन यहाँ पर इन्होंने, मैं जब आपको स्लाइड अच्छे से पढ़ाऊंगी तो पूरा डिटेल में बताऊंगी। अचेतन मन वही है जहां पर मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है और आपको पता है वो नहीं, मतलब थोड़ी ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को ना दबाने लगते हैं। दबा दबा के एक उसमें डाल देते हैं, जैसे एक डस्टबिन टाइप होता है ना कि बिल्कुल अब तो हमें याद ही नहीं, हमने इसको डाल दिया, बट वो चीज खत्म नहीं होती। अचेतन मन जो है हमारा, उसमें क्या होती है, वो चीजें निकल के आती जरूर है। तो फ्रायड इसके बारे में बात करते हैं कि अचेतन मन को मानते हुए फ्रायड ने अचेतन का अध्ययन पर जोर दिया है। अभी देखते हैं ऐसा क्यों है। देखिए इसके बारे में बात करेंगे। फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना एक विशाल पानी के तैरते हुए हिमकण से की है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे फ्रायड जी हैं, इन्होंने मानव मस्तिष्क की तुलना की है किससे? तो किससे की है? यहाँ पर एक विशाल पानी में तैरते हुए हिमकण से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने इसकी तुलना की दी है मानव मस्तिष्क। अब कैसे तुलना करी है, देखिए इनकी माइंड की बात देखिए, इन्होंने कहां से तुलना की है। जैसे कि जिसका पानी के बाहर तैरता हुआ 10% भाग चेतन मन होगा, ठीक है, कॉन्शियस माइंड, जिसमें जैसे मैंने आपसे कहा कॉन्शियस माइंड होता क्या है। मैंने कहा जैसे कोई भी बंदा है, मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ कि आपका क्या नाम है, तो आप एकदम बता देंगे आप कौन सी क्लास में, या फिर आपने क्या ही किया है, आपकी मम्मी का क्या नाम है, आपके पापा का नाम है, आप एकदम बताएंगे। यानी कि कॉन्शियस आपके माइंड में अच्छे से है, वो चेतन मन है। वो चेतन मन की बात यहाँ पर की गई है। वे कहते हैं जो हमारा चेतन मन है, यानी कि जो पर्सनैलिटी आपकी दिखाई दे रही है, वो सिर्फ 10% है सामने से जो हमें दिखता है। जो चेतन मन है, जो हमारे माइंड में है, वो 10% भाग ही चेतन है, जबकि पानी में डूबा हुआ, पानी में जैसे आपको बर्फ होती है ना, आपको उसका ज्यादा हिस्सा क्या होता है, उसका ज्यादा हिस्सा नीचे होता है, ऊपर से वो थोड़ी थोड़ी सी तैरती रहती है। जो थोड़ी थोड़ी सी तैरती रहती है वो हमारा क्या है, वो हमारा चेतन मन है। और कहते हैं कि 90% जो भाग है हमारा, 90% भाग क्या है हमारा, क्या है इसमें, अचेतन है। अचेतन वो ही जो आपको दिखाई नहीं देगा कि वो क्या चल रहा है, क्या है उसमें, मतलब आप कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। कहने का मतलब जो हमारे पर्सनैलिटी का दिखता है 10% भाग ही आपसे मतलब दिखता है, अंदर से बंदा कैसा है उसका नहीं पता। बात करेंगे फ्रायड ने यहाँ कई
सिद्धांतों की रचना की है। तो इन सिद्धांतों की रचना की है, इसमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। जैसे कि मतलब इसके प्रमुख सिद्धांत है, जैसे इन्होंने सहचर्य वाला दिया है, मुक्त उससे विधि दी है, क्या ना कैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि है ना इसके मन में क्या चल रहा है। बात करते हैं जैसे इसमें इनके 3 मन मैंने आपको बताया, कौन कौन से? चेतन मन। चेतन मन से मतलब क्या होता है? चेतन मन से मतलब यहाँ पर क्या है? वर्तमान से है। वर्तमान से कैसे? वर्तमान से ऐसे है यहाँ पर कि वर्तमान में मैंने आपको चीजें जो आपको बिल्कुल पता है, जो हाल ही में आपके है, जो आपको चीजें बिल्कुल याद है। जैसे मान लीजिए आप जो जीवन जी रहे हैं, जो सामने जैसे चीजें हैं, आपको मान लीजिए आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्या है? ये सब आपको अचेतन है, आप कॉन्शियस है, आपको पता है इस चीज, तो वो है हमारा चेतन मन। वर्तमान में हमारे संज्ञान में जो चीजें रहती हैं, ठीक है, जो चीजें हमारे वर्तमान में संज्ञान में रहती है, वो क्या है? हमारा यहाँ पर चेतन मन है। बात करूं अर्ध चेतन मन की। अर्ध चेतन मन क्या होता है? उस समय के लिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, कोई आपसे कहीं आप गए, या फिर मतलब 1-2 मंथ पहले आप कहीं गए थे, या फिर मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कुछ पूछ लिया उसके बारे में कि आप वहां घूमने गए थे, वहां क्या हुआ, तो मान लीजिए 1% को आप भूल जाएंगे ना। मान लिया आपका घर में कोई बंदा है और वो आपको याद दिलाए कि ऐसा किया था, तो 2-3 बार याद दिलाने पे अगर आपको वो चीजें याद आ जाती है, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा अर्ध चेतन मन। यानी कि कुछ समय के लिए भूल गए, पर याद दिलाने पर हमारा याद आ जाना, ये होता है। देखिए हमारा जो माइंड है वो कुछ इस तरह का ही है, अगर काफी टाइम, थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, चीजें हम भूलने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अगर कोई हमें याद दिला दे वो चीजें, तो हमें बिल्कुल याद आ जाती है। तो यहाँ पर ये है हमारा अर्ध चेतन मन। बात करोगे यहाँ पर अचेतन मन की। अचेतन मन हमारा क्या है? अचेतन मन ऐसा अनजान खतरा या फिर असुरक्षा की भावना जिसका कारण होता है चेतन से ही क्या होता है? हमारा चेतन ही कहीं मौजूद नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अर्ध चेतन अचेतन मन क्या है? अचेतन मन को यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि आपराधिक प्रवृत्तियां हमारे होती है, वो हमारे अचेतन मन में ही होती है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि बहुत से बंदे अजीब तरह से मान लीजिए किसी को मार रहे हैं, बहुत अजीब, वो क्या होता है? बचपन में या तो उन्होंने कुछ ऐसा फेस किया है, या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो उनके माइंड में धीरे धीरे स्टोर हो गए, वो बाद में फूटती है। फूटने का मतलब बाद में उनका माइंड ऐसा हो जाता है, उनको ये नहीं दिखता कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर वो या तो बहुत ही बड़ा, जैसे कोई मार देना, कोई बुरी तरह से मार देना, काट वाट कर करते हैं, तो इस तरह से उन्होंने फ्रायड जी ने इस चीज के बारे में यहाँ पर वो किया है कि ये हमारे अचेतन मन में कैसे होता है, और इसकी इन्होंने वो भी की है कि मनुष्य आपराधिक होता है कैसे है। इसको जानने के लिए इन्होंने हमारे 3 तरह के मन की बात किया, और शायद मुझे लगता है बिल्कुल सही बातें हैं, क्योंकि हमारे मन में जो अचेतन मन में काफी चीजें ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने डांट दिया, लगातार डांटे आप दबाए जा रहे, लेकिन एक दिन जब वो ऐसा होगा ना, आप अपना गुस्सा उस पर किसी ना किसी तरीके से जरूर निकालेंगे, एक आक्रोश में आगे होता नहीं बंदा, तब वो हो जाता है। तो यहाँ पर 3 तरह के मन की यहाँ पर बात की थी। तो यहाँ पर बात हुई बात की, यहाँ पर संस्थापक कौन है? तो हमारे फ्रायड जी है। इंपोर्टेंट है यहाँ पर, आपको जब मैं इसका पूरा डिटेल में बताऊंगी तो और भी अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो प्लीज बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।